ओम। प्रिय मित्रों, नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। माता रानी की कृपा आप सब भक्तों पर बरसती रहे, यही मेरी माता रानी से विनती है। साल में 2 जागृत नवरात्रि आती है, एक शारदीय नवरात्रि, दूसरा चैत्र नवरात्रि। आज मैं इस वीडियो में बहुत ही सरल पूजा विधि बताने वाली हूँ। पहले माता रानी की पूजा में क्या क्या चीज की जरूरत पड़ती है उसके विषय में जान लेते हैं, या नोट कर ले और उस सारी चीज की पहले व्यवस्था करके अपने पास रख ले, तभी पूजा की शुरुआत करें। आम का पौलव, कलश, पात्र, चौकी, लाल नया कपड़ा, माता रानी की मूर्ति या फोटो, लौंग, इलायची, 5 प्रकार पंचमेवा, बतासा, चना, चुनरी, रक्षा सूत्र, जौ, मिट्टी, ज्वार जमाने के लिए, माता रानी पर चढ़ाने के लिए श्रृंगार की सामग्री, हवन करने के लिए हवन सामग्री, फूल, फल, अक्षत, गंगा जल, सुगंधित इत्र द्रव्य। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। इस बार माता रानी घोड़े पर सवार होकर आ रही हैं। या तो आचार्य जी लोग इसको देश, दुनिया, घर गृहस्थी के लिए शुभ नहीं बता रहे हैं। उस कल्याण के लिए सब मनुष्य मिलकर माता रानी की पूजा करें। सब करता धरता मेरी माता रानी ही है। माता रानी शरद ऋतु में पड़ने वाली, आश्विन मास में पड़ने वाली को शरद नवरात्रि कहते हैं और चैत्र माह में पड़ने वाली नवरात्रि को चैत्र नवरात्रि कहते हैं। घर में जहाँ पर आप पूजा स्थान बनाकर रखे हैं वहाँ पर पूजा कर सकते हैं, या अलग से भी माता रानी का चौकी लगा सकते हैं। अच्छा यही रहेगा कि घर में जो स्थान आप स्वच्छ सुंदर हो उस स्थान का चयन करें। उस स्थान को गंगा जल से पवित्र करें, फिर अष्टदल बनाएं, फिर उसके ऊपर चौकी रखें, चौकी के ऊपर लाल नया कपड़ा बिछाएं, फिर उस पर स्वस्तिक बनाएं। लाल रंग माता रानी को अति प्रिय है, इसलिए लाल वस्त्र भी लाल धारण करें। लाल चुनरी, लाल फल, लाल फूल का इस्तेमाल करने से माता रानी अति खुश होती है, इसलिए लाल रंग का इस्तेमाल करें। फिर उस पर माता रानी को स्थापित करें। माता रानी की पूजा अब 9 दिनों तक आप इसी स्थान पर करेंगे। माता रानी के विग्रह की दाहिनी ओर अक्षत से अष्टदल बनाएं, फिर तांबा, पीतल या मिट्टी का एक कलश रखें। कलश को मौली से लपेट दें और उस पर स्वस्तिक भी अवश्य बनाएं। फिर उसमें गंगाजल से भर दें। आपके पास गंगाजल पर्याप्त न हो तो पहले थोड़ा सा गंगाजल डाल लें, फिर उसके बाद उसको जल से भर दें और उसमें सिक्का, काला तिल, लौंग, कौड़ी, हल्दी की गांठ, पान, सुपारी, धूप घास, चंदन, अक्षत, सारी चीजें उसमें डाल दें। माता रानी की पूजा में कलश की स्थापना करना बहुत अनिवार्य है, क्योंकि कलश वरुण देव का स्वरूप है। वरुण देव ही मेरे पूजा का साक्षी देव माने जाते हैं। अक्षत चंदन से वरुण देव की पूजा करें, फिर आम का पल्लव कलश के ऊपर रखें। हो सके तो कलश के ऊपर पूर्ण पात्र रखें। पूर्ण पात्र का मतलब है कटोरी या प्लेट से अक्षत से भरा हुआ पात्र। प्लेट तांबा पीतल का हो तो अति उत्तम, अगर नहीं हो तो ही स्टील का बर्तन इस्तेमाल करें। फिर उसके उपरांत नारियल चुन्नी से लपेटकर उसके ऊपर रखें। फिर घी का अखंड ज्योति जलाने का व्यवस्था करें। तांबा, पीतल, स्टील, वैसे स्टील तो शुद्ध नहीं होता, पर आपके पास अगर तांबा पीतल का प्लेट न हो तो ही स्टील का उपयोग करें। स्टील के पात्र पर पहले स्वस्तिक, प्लेट पर स्वस्तिक बनाएं, फिर फूल अक्षत डालकर उसके ऊपर अखंड ज्योति रखें। घी का दीपक माता रानी की दाहिनी ओर रखें और करू तेल का दीपक माता रानी की बाईं ओर रखें। हाँ, दीपक में 3 लौंग अवश्य डालें। उसके बाद हाथ धो लें। एक तरफ ज्वार जमाने का भी व्यवस्था करें। यह भी कार्य माता रानी की विग्रह के दाहिनी ओर ही करें तो बहुत अच्छा होगा। सारी व्यवस्था करके ही पूजा की शुरुआत करें। अपने लिए कंबल की आसनी बिछाएं, फिर उसके पास कर्म पात्र अर्थात जल से भरा लोटा रखें। उसमें एक आम का पल्लव रखें। मंत्र आता हो वो कर्म पात्र को
मंत्र से शुद्ध कर ले, नहीं तो कोई बात नहीं। मंत्र गंगा, जमुना, सरस्वती, नर्मदा, कावेरी, गोमती इन सारी नदियों का नाम लेकर गंगा जल पात्र में डाल दे। आपका कर्म पात्र शुद्ध हो गया। फिर हाथ में जल रखे, हो सके तो दुर्गा सप्तशती के किताब को पढ़े, नहीं तो भगवान के 3 नामों का उच्चारण करे। ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः 3 बार अपने मुख में जल रखे। ओम नारायणाय नमः। फिर हाथ धोते हुए ऋषि केशाय नमः कहते हुए हाथ धो ले। फिर पवित्रीकरण मंत्र आता हो तो पढ़े, नहीं तो गायत्री मन ही पढ़े। अपने शरीर पर, पूजा सामग्री पर जल छिड़के, उसके उपरांत चंदन लगाए। तदुपरांत पवित्रीकरण धारण करे। उषा का अंगूठी पहने या सोने की अंगूठी पहने, या नहीं हो तो मौली बांध ले, इससे भी काम चल जा सकता है। फिर दीपक की पूजा करें। हाथ में अक्षत लेकर मंत्र पढ़ते हुए दीपक पर अक्षत छिड़के। तदुपरांत पृथ्वी पर जल अक्षत छिड़के पृथ्वी का पूजन करे। शंख घंटा पर भी अक्षत जल छिड़क कर फिर स्वस्तिक वाचन करे, मंगलाचरण पढ़े। तदुपरांत संकल्प ले। हाथ में जल अक्षत सिक्का लेकर दाहिनी हाथ में रखकर, हो सके तो दूसरी हाथ से ढके। संकल्प मंत्र कठिन होता है, इसलिए आपसे अगर नहीं हो रहा है संकल्प मंत्र पढ़ना तो अपना नाम, गोत्र, स्थान, तीर्थ, तिथि, वार बोलकर, अपने मनोरथ को बोलकर माता रानी के चरणों में अक्षत सिक्का डाल दे। माता रानी के अपने दिल में बिठा कर रखे, अपने आप को उनके चरणों में समर्पित करे। फिर गौरी गणेश का पूजन करे। चौकी के एक तरफ माता रानी के सामने 16 मातृका का नाम लेकर क्रम से अक्षत हाथ में भरकर माता का नाम लेते हुए क्रम से 16 जगह अक्षत का ढेरी बनाए। उस पर फिर चंदन, कुमकुम, पुष्प, लौंग, इलायची, सुपारी, मेवा, हो सके तो मौली चढ़ाए। मन ही मन स्मरण करे कि हे 16 मातृका, हे माँ आप यहाँ चौकी पर विराजित हो। गणपति जी और वरुण देव पर जनेऊ रखे। अगली वीडियो में मैं 16 मातृका के ऊपर विस्तार से वीडियो बनाकर आपको दूंगी। अगले वीडियो में मंत्रों के साथ ही पूजा विधि बताएंगे। इस बार वीडियो लंबा न हो, इसलिए बहुत ही सरल विधि आपको बता रहे हैं। ये इस तदुपरांत 9 ग्रह का भी नाम लेकर अक्षत का ढेरी क्रम से बनाए। उनको भी अक्षत, पुष्प, लौंग, इलायची, मेवा देकर पूजा करे। फिर ज्वार का पूजन करे, फिर पुस्तक का भी पूजन करे, तब जाकर पाठ शुरू करे। दुर्गा चालीसा, भजन, कीर्तन कुछ भी करे, मंत्र जाप करे। अगर आप दुर्गा सप्तशती का पुस्तक वाचन पाठन का करने का मन बना रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, पर उसमें 7 चीजों का ख्याल रखना पड़ता है। लापरवाही नहीं, उनकी पूजा थोड़ी सावधानी से करनी पड़ती है। पहला विधान, पहला नियम, पहला सूत्र, पुस्तक को हाथ में लेकर नहीं पढ़े। उसको लकड़ी के ऊपर पढ़ने वाला होता है, उस पर रख के पढ़े, या लाल कपड़ा पर बिछा कर रख कर पढ़े। हाथ में रखकर बिल्कुल नहीं पाठन होता है, उसके लिए लापरवाही नहीं बरते। दूसरा नियम, पाठ मंद गति या बहुत तेज गति से नहीं करें। उच्च स्वर और बहुत ही मधुर स्वर में, ऐसा मानो हम माँ को सुनाकर रिझा कर उनको प्रसन्न करने के लिए पढ़ रहे हैं। तीसरा, अपना पूरा ध्यान माँ की पूजा में ही रखें। अपना ध्यान इधर उधर न भटकाएं। अगर पूजा से आपको उठना पड़े तो जिस अध्याय से आप पूजा कर रहे थे उसी अध्याय को फिर से शुरू करें, तभी मनोरथ पूर्ण होगा। चौथा नियम, पाठ की पूर्णतः जानकारी आपको होनी चाहिए। इसलिए दुर्गा सप्तशती का पुस्तक पहले हिंदी में पूर्णतः पूरा पाठ को, एक एक पाठ को पढ़ ले, पूर्णतः समझ बूझ कर ही समझ ले, अनुभव कर ले, तभी पूजा की शुरुआत करे। पूजा हिंदी में करे या संस्कृत में, दोनों का बराबर महत्व है। केवल माता के लिए श्रद्धा भक्ति चाहिए। संस्कृत देव भाषा है, इसलिए देवता के लिए संस्कृत भाषा पढ़ा जाता है। वैसे भगवान तो अंतर्यामी है। आप संस्कृत पढ़े, हिंदी पढ़े, उर्दू पढ़े, फारसी पढ़े, सब माता रानी को प्रसन्न है, सब समझ में आता है। पांचवा नियम, अंत में इति नहीं बोलना चाहिए। पूजा का अंत करते समय इति न बोले, नहीं तो लक्ष्मी माता नाराज हो जाएंगी, लक्ष्मी का हनन होगा। बद शब्द भी नहीं बोलना चाहिए।
इससे कुल में परेशानी होती है, परिवार में परेशानी आती है। और अध्याय शब्द भी बोलना नहीं चाहिए, इससे स्वयं को नुकसान होता है। तो क्या बोले? अंत में हाथ में गंगाजल ले और पृथ्वी पर छोड़ते हुए तत्सत या ओम नमः चंडिकाय बोले और जल छोड़ दे। फिर क्षमा प्रार्थना करे, मंत्रों का जाप करे, नवाढ़ मंत्र का जाप करे या गुरु मंत्र का जाप करे या देवी श्री सुक्तम, कनक धारा, जो आपको पसंद है वो चीज पढ़े। आचार्य जी लोग का कहना है कि कोई भी अनुष्ठान पूजा पाठ करने से पहले आपके पास गुरु का होना अनिवार्य है। आपने अगर गुरु नहीं बनाए हैं तो कोई परेशानी नहीं, आप शिव जी को ही अपना गुरु बनाकर उन्हीं के मंत्रों का जाप करके माता रानी की पूजा का शुरुआत कर सकते हैं। माता रानी दुर्गा सप्तशती में कहती है कि जहाँ जिस स्थान पर दुर्गा सप्तशती का 13वां अध्याय का पाठ होता है, उस नवरात्रि में वहाँ उस स्थान को मैं कभी भी नहीं छोड़ती, अर्थात उस स्थान पर उनका वास होता है। हे मित्रों, इसलिए माँ का उपस्थिति जानकर श्रद्धा भक्ति से स्वच्छता के साथ माता रानी की पूजा अवश्य करें। अगर पूजा के बीच 9 दिनों के अंदर ही मासिक धर्म किसी स्त्री जाति को हो जाता है, आ जाता है, तो कृपया आप पूजा से दूर रहें। अपने किसी और सदस्य से, अपने घर के किसी और सदस्यों से आगे की पूजा करवाएं। आप पूजा से 4 दिनों तक दूर रहें। 4 दिन के बाद 5वां दिन बाल धोकर पूजा कर सकती हैं। इसलिए इस प्रकार से हिंदी संस्कृत माता रानी 9 दिनों में अतिशीघ्र अपने भक्तों पर प्रसन्न हो जाती हैं। इसलिए इस 9 दिन का लाभ उठाएं और पूजा अवश्य से ही अवश्य करें। कम समय मिलता है तो केवल कवच कील अर्गला पढ़ के ही पूजा करें, क्षमा प्रार्थना कर ले, कुंजिका स्तोत्र कर ले। अगर उसके लिए भी समय नहीं मिला है तो केवल क्षमा प्रार्थना अवश्य करें, उससे ही मां प्रसन्न हो जाती है। दुर्गा सप्तशती का पाठ हम किस प्रकार से करते हैं, इसके विषय में हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, प्रसन्न रहें। जय जय श्री राधे।